आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत उत्साह। आज हम एक ऐसी व्याधि, ऐसी रोग की चर्चा करेंगे जिससे लाखों महिला पुरुष परेशान है। उस व्याधि का नाम क्या है? पाइल्स, बवासीर, अर्श। बहुत ही कष्टकारक, बहुत ही परेशानी डालने वाला, बहुत ही भयानक रोग। इस रोग से मनुष्य शारीरिक रूप में तो परेशान होता ही है, मानसिक तौर पर भी परेशान हो जाता है। चलिए जानते हैं इस रोग के लक्षण, कारण और इसके उपचार। लक्षण, बवासीर रोग का लक्षण क्या है? शरीर का जो दूषित वायु है या दूषित रक्त है, वो क्या होता है, जब वो यथायथ भाव से शरीर से बाहर नहीं निकलता तो उसके कारण क्या होता है? उसके कारण जो है मलद्वार के चारों ओर की शिराएं उपशिराएं फूल जाती है और यही अंत बाद में गोटी का रूप धारण करती है और इसी गोटी को बलि कहते हैं। बलि दो तरह के होते हैं, एक बाह्य बलि, एक अंतर बलि। तो मलद्वार के बाहर के बलि को हम लोग क्या बोलते हैं? बहिर्बलि। और अंदर की बलि को, मलद्वार के अंदर की बलि को बोलते हैं अंतर बलि। अपान वायु के चाप से इस बलि से रक्त का स्राव होता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्लीडिंग पाइल्स, रक्तार्श। बवासीर के बीमारी में यह जरूरी नहीं है कि रक्त का निकलना ही चाहिए, खून का निकलना ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बलि से यदि रक्त नहीं भी निकले, लेकिन अगर उसमें चुभन, जलन और खुजलाहट हो तो उसे भी अर्श ही कहते हैं, लेकिन उस अर्श को हम लोग ड्राई पाइल्स कहते हैं, शुष्कार्श कहते हैं। यह है लक्षण। कारण, प्रत्येक बीमारी का एक रीजन नहीं होता है होने का, उसके अनेकों रीजन होते हैं। पाइल्स के भी होने के अनेकों कारण हैं। अन्य व्याधियों की तरह पाइल्स भी एक सार्वधायिक व्याधि है। कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू द डिफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द लिवर इज द मेन काउज। और एनोदर काउज क्या है इसका? एनोदर काउज है कि शारीरिक परिश्रम का अभाव। मेंटल परिश्रम तो बहुत करते हैं, लेकिन शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं। दूसरा कारण है अत्यधिक सहवास, सेक्सुअल ओवर इंटेलिजेंस। सेक्स के प्रति अधिक रुचि होना, उसमें इन्वॉल्वमेंट होना, यह भी एक इसका कारण है। तो मलत्याग के समय बहुत लोगों को कुथने की इच्छा होती है, कुथने का आदत रहता है। तो ये जो कुथने की आदत है, ये भी इस रोग को जगा देता है। तो प्रायः लोग को एक रीजन ये भी है बवासीर को उत्पन्न करने का, इसलिए कुथने के अभ्यास को कम करना चाहिए। स्मरण रखना है कि लीवर के दोष के साथ कब्जियत नहीं रहने पर अर्श रोग किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। इसका पथ को जानते हैं। अर्श रोगी को भूख लगने पर सुबह में क्या करना है? नाश्ता में रसदार, खट्टा था मीठा फल खाएं। दोपहर में साग सब्जी खाएं, साग सब्जी का झोल, जैसे भथवा, जिसको पेठा बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, लौकी, इसका झोल खाएं। नुनिया साग और ओल इस रोग के लिए
रामबाण की तरह काम करता है, उसका भी झोल खाएं। और एक बात ध्यान रखें कि भादों के महीना में ओल का सेवन रात में नहीं करें। ओल का सेवन हमेशा लाल ओल का प्रयोग करें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लाल ओल में औषधीय गुण ज्यादा होता है। तो ये थे। और साथ में दोनों बेला जो अर्श के रोगी हैं वो छाछ मट्ठा पिएंगे, ठीक है, 1 गिलास मट्ठा दोनों समय पिएंगे। ये थे पथ्य इसके। कुछ विधि निषेध की चर्चा करें, इसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो चीर फाड़ की सहायता से बवासीर को नष्ट कर देने या अन्य किसी प्रकार से रक्त को बंद कर देना, अक्षर को बंद कर देने से रोग समाप्त नहीं होता, रोग का स्थायी निवृत्ति एकदम नहीं होता। क्योंकि बवासीर रोग का अगर जो कारण है वो अगर अपरिवर्तित रहे तो कभी भी इस रोग का पुनरागमन हो सकता है, या देह दूषित वायु या ये जो ब्लड है, खून जो है, ये क्या करता है कि दूसरे रोग को जन्म दे सकता है। अतः रोग की बड़ी अवस्था में रक्तपात को बंद करने का कोई न कोई उपाय कीजिए, लेकिन रोग की अस्थायी निवृत्ति के लिए, परमानेंट खत्म करने के लिए आपको लीवर यकृत को अच्छा करना ही होगा। अदरवाइज आप कितना भी चीर फाड़ करवा के बवासीर का ऑपरेशन करवा लीजिए, 1 बार करवाइए, 2 बार करवाइए, 4 बार करवाइए, पुनः बवासीर हो जाएगा। तो जब तक आप लीवर को ठीक नहीं कीजिएगा और साथ में कंस्टिपेशन बीमारी को खत्म नहीं कीजिएगा, तब तक आपका बवासीर परमानेंट नहीं भागने वाला है। कहा भी जाता है कंस्टिपेशन और टेंशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। कब्जियत और टेंशन मतलब स्ट्रेस, ये सब बीमारी का जड़ है। तो रोगी को दोपहर में भूख लगे, इस बात का वो बहुत ज्यादा ध्यान दें, उसके लिए ज्यादा एक्सरसाइज करें। दोपहर में भूख लगना उसको बहुत जरूरी है। और उसके रोगी जो है क्षारयुक्त भोजन जो है ग्रहण नहीं करें। जैसे केले के पौधे का थम होता है, केले का पत्ता, केले का कच्चा केला, केले का फूल, इस सब को नहीं खाएं। रोग की बढ़ी हुई अवस्था में उपवास के नियम को मानकर चलना ही होगा, उपवास करना ही होगा। और उपवास करते समय अगर वो खाली पेट नहीं कर पाते हैं, बिना पानी का नहीं कर पाते हैं, तो वो जल के साथ, जल में थोड़ा नींबू डाल करके या खट्टा मीठा रस, फल का रस खा करके वो उपवास करें, लेकिन उपवास करें। बवासीर के रोगी कड़वा, नमकीन और सूखा भोजन नहीं करें, ये उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ये थे इनके विधि निषेध। अब हम उपचार देखते हैं कि इसका परमानेंट उपचार कैसे किया जा सकता है। तो उपचार के लिए आपको क्या है, आपको आसन करना पड़ेगा। अब आसन क्या करना पड़ेगा, तो सुबह सुबह सबसे पहले आपको उच्छेप मुद्रा, प्रातः काल उठने के साथ ही उच्छेप मुद्रा, जब उच्छेप मुद्रा कब करते हैं, जब बेड पे सोए रहते हैं, उसी समय उच्छेप मुद्रा किया जाता है। और उच्छेप मुद्रा कैसे करना है हमारा वीडियो में देख लेंगे। तो प्रातःकालीन उच्छेप मुद्रा, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कौशिकी नृत्य, ये हमारे वीडियो में अवेलेबल है। उड्डयन बंध, जनुशिरासन, मयूरासन, अग्निशार, पद्हस्तासन और अश्वनी मुद्रा, इसका अभ्यास करेंगे। और शाम में अग्निशार, भस्त्रिकासन, सर्वांगासन, मत्स्य मुद्रा, शशंका आसन तथा अश्वनी मुद्रा का प्रैक्टिस करेंगे। ये इसका परमानेंट उपाय है बवासीर को खत्म करने का। लेकिन रेमेडी बताते हैं, कतिपय उपचार बता देते हैं, कतिपय व्यवस्था बता देते हैं जड़ी बूटी से, जो आपको रिलीफ देगा। तो वो क्या है कि मल त्यागने के बाद आप फिटकरी मिला हुआ जल का उपयोग कीजिए। साथ में क्या कीजिए, नीम की टूसी से जो तैयार होगा घी, उस घी को गर्म करके लगाइए। इसको लगाने से कई दिनों में आपका बीमारी छूट जाएगा।
इस घी को आप रात में सोते समय भी लगा सकते हैं, पाला उपाय आगे। दूसरा, सुबह सुबह खाली पेट ठंडा दूध में नींबू को निचोड़ लेना है, क्योंकि गर्म दूध में नींबू को निचोड़ेंगे तो फट जाएगा। तो ठंडे दूध में नींबू को निचोड़ करके उसको 1 सप्ताह पान कीजिए, ये भी आपको रिलीफ देगा। भीमसेनी कपूर, खाने वाला कपूर, पूजा वाला कपूर नहीं, उस कपूर का मटर के बराबर दाना लेकर के केला में घुसा दीजिए और उसको क्या करना है, निगल जाना है काट काट के, क्योंकि दांत के चिबाइएगा तो वो आपको दांत को सुन बना देगा कपूर, तो वो भी फायदा करेगा। पुराना खजूर का गुड़, उसको सुबह सुबह उसका बना लीजिए शरबत और चूस के पीजिए, ये भी फायदा करेगा। इसके बाद क्या है, खाली पेट में 250 ग्राम परिमाण में क्या कीजिएगा, दूध छीरा को रस को पीने से अच्छा लाभ करेगा। और उपाय इसका, अगर ज्यादा रक्तक्षरण हो रहा है, रक्त हो रहा है, तो क्या करेंगे, कुकरुंधा या दूध का रस का प्रयोग दिन में 2 बार करें, 6 ग्राम के आसपास। अगला उपाय है कि सुबह में 250 ग्राम मक्खन के साथ लगभग 12 ग्राम भूसा छुड़ाया हुआ तिल को मिलाकर खाएं, इससे अच्छा फल मिलेगा। सेमर से आप लोग पश्चिम, सेमर का रुई को कुकुंधा के रस में भिंगाकर बलि या गोटी के ऊपर पट्टी की तरह रखकर कई दिन तक रखकर धूप में सुखाने से बलि धीरे धीरे झड़के गिर जाता है। ठीक है। 25 ग्राम हर्रे को गोमूत्र के साथ पीसकर ईख के गुड़ के साथ 22 दिन अगर चाटते हैं तो बवासीर में ये अच्छा लाभ करता है। ये सब क्या है, कतिपय उपचार है, लेकिन परमानेंट उपाय क्या है, आसान ही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बवासीर का रोगी जो है, भोजन के पहले और बाद में व्यापक शौच क्रिया अवश्य करें। व्यापक शौच कैसे करना है हमारे वीडियो में आप देख लेंगे। जल के उपयोग, ओल का झोल खाने से अर्श का और अमाशय दोनों के लिए अच्छा है। ओल को इसलिए अर्शहरी भी कहते हैं, अर्शहरणी इसका नाम है। ओल, घोल और झोल बवासीर के लिए क्या है, अच्छी दवा है। तो अर्श के रोगी ओल, घोल, झोल खाएं। दोनों भेला मट्ठा छाछ का उपयोग करें। छाछ में नमक डाल देना, थोड़ा दही और पानी के मिक्सचर में थोड़ा नमक डाल के जो पीते हैं उसी को लोग छाछ बोलते हैं। अमलतास या बिचुट्ठी का पत्ता 10 से 12 पत्ता घी में भूनकर भात से खाएं, लाभ करेगा। तो ये थे इसके कतिपय उपचार। तो बवासीर बहुत ही खतरनाक रोग है, आदमी परेशान रहता है, आदमी का लैट्रिन नहीं उतरता है, जिसको ड्राई पाइल्स होता है उसको तो और परेशानी होता है, चुभन, खतरनाक चुभन होता है उसमें। तो मैंने जो आपको कतिपय उपचार बताया, इससे आपको टेम्पोररी रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट रिलीफ के लिए मैंने जो आसन बताया उसको आपको करना ही होगा। और अगर आप इस बात को फॉलो करेंगे तो हमको आशा है कि पुनः आपके लाइफ में बवासीर रोग नहीं आएगा। तो बवासीर रोग को खत्म करने का, जो लोग समझते हैं कि हम ऑपरेशन करा लेंगे खत्म हो जाएगा, ये सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आपका लीवर ठीक ना हो और कॉन्स्टिपेशन की बीमारी से आप मुक्त ना हो, तब तक ये बवासीर आपको पुनः रिपीट होता रहेगा। तो हम जो कतिपय व्यवस्था बताए ये आपको रिलीफ करेगा, लेकिन मैंने जो उपचार, जो परमानेंट चिकित्सा बताया आसन के रूप में, उसको सुबह शाम दवाई की तरह उसको कीजिए। 15 मिनट सुबह जाएगा, 15 मिनट शाम में जाएगा। अगर आप इसको करेंगे तो इस बीमारी से परमानेंट निजात पाएंगे। आशा करता हूं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जो हमारे चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।